ओके। मैम जैसे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट बाँटे और जिन लोगों को टिकट नहीं मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा दावेदार थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा उनको बीजेपी ने एक बैग दी अच्छी खासी और वो निर्दलीय 20,000, 25,000, 30,000, 15,000, 10,000 वोट लेके आए और उन्होंने जाट के वोट्स उनको गए, कांग्रेस के वोट उनको गए और वहाँ पे बीजेपी निकल के आई। उचाना में ऐसा हुआ, बारडा में ऐसा हुआ, महेंद्रगढ़ में ऐसा हुआ। तो ये एक स्ट्रेटजी थी बीजेपी की निर्दलियों को एक 10-12 और सीट पे थियोरी आप कर। जो अब फेयर है कि नहीं, और बोलने में भी झिझक होती है, जो कि गांवों में बात कर रहे थे लोग कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चाहेंगे कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं आए, हाँ, ये भी मैं पूछने वाला था आपसे कि उतनी आए जितनी वो ही मैनेज कर सकते हैं। कि मतलब 60 आ गए तो उनको बहुत सीएम नहीं ज़्यादा है बनाएंगे। कि फिर हाईकमांड बना हाँ, सकती है। बनाएगा नहीं। हाँ, उनको अगर 47-50। 50 से थोड़ा ऊपर आए तो फिर और कोई नहीं है जो चला सकेगा वो सरकार, ऐसा बोलते थे। अब सही है कि कोई ऐसा करेगा, मुझे तो अजीब ही लगता है कि आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और आप कहेंगे नहीं भाई छोटी विक्ट्री कर दो। ऐसा होता है क्या पॉलिटिक्स में, या क्यों नहीं लोग होता अब मैम, होता चीज़ें उड़ाते हैं? मतलब ऑब्वियस है, ये तो होता तो होगा ही ऐसा। मतलब जब जैसे टिकटें मतलब तो बटी। आप कह रहे हैं जैसे इंडिपेंडेंस हुए। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। हाँ, तो इंडिपेंडेंस इस बार देखिए, जो जाट बेस्ड पार्टी है वो तो कोलैप्स कर गई ना। हम्म, तो जाट वोट मुझे लगता है कांग्रेस को गया है। कांग्रेस का बढ़त हुआ है 11% वोट में पिछली बार से, हाँ, और बीजेपी का 3%। और बीजेपी का 3%। तो ऐसा नहीं लोगों ने वोट नहीं दिया, जैसे मैं बट जाट कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है, उसमें जीती है 20,000, 22,000, 24,000, मतलब अच्छी खासी उससे। और जो बीजेपी तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वोट रहा है, बीजेपी का स्प्रेड आउट रहा है वोट, छोटे छोटे मतलब बहुत कम उससे जीती है मार्जिन से, और स्प्रेड आउट है, ओके और वोट शेयर दोनों का बराबर बराबर है। मैम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह हार गए और देवेंद्र अत्री हैं जो बीजेपी कैंडिडेट थे, वो जीत गए। वहाँ पे 3 निर्दलीय खड़े हुए, 3 से 4 निर्दलीय। उन निर्दलीयों ने करीबन करीबन 63 से 68,000 वोट लिए। तो जो 48,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रजेंद्र को आए वो उनके पर्सनल वोट हैं। जो कांग्रेस चार एक के वोट थे कि भाई ये कांग्रेस को पढ़ने हैं, वो निर्दलीय को चले गए क्योंकि निर्दलीय ने कहा कि असली कांग्रेस हम हैं, और उन्होंने गुलाबी पगड़ी पहन के वहाँ चुनाव लड़ा जो हुड्डा को सिंबलाइज करता है। हालांकि दीपेंद्र और भूपेंद्र आके वहाँ पे इसको मना भी करके गए थे। पर क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस के इतने तगड़े तगड़े वोट जो 60-60, 70-70 हजार निर्दलीय को भी चले गए, जाट नाम से उनके कैंडिडेट को भी आ गए, फिर उसमें जो बीजेपी के जो बंधे हुए 40-45 हजार वोट थे उस पर वो जीत गई। तो इस खेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सवाल जो है ना बहुत अहम सवाल है, जिसको लोग पूछेंगे, जिसका जवाब भी ढूंढेंगे। इसको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये बताएगा स्ट्रैटेजी किसकी क्या थी और अच्छा। कितनी काम की। हरियाणा में बहुत सारे सवाल उठेंगे, अभी तो 24 घंटे ही हुए हैं ना। इसको हरियाणा को बहुत डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या नया हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, क्या नया हो रहा है, क्या किस तरह की रणनीतियाँ बनी, ये शायद इसको उजागर करेगा।